हाय गाइज, वेलकम टू हर्ष स्टडी सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के। जो ये एक्सरसाइज 2.2 है, आपका जो एक्सरसाइज है 2.2 है। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो इसके हमें पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। जो मैंने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जो फॉर्मूले बताए थे उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पहले इसके जीरोस निकालते हैं। px क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं पहले। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये मल्टीप्लाई होके माइनस 8x स्क्वायर, और ये ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, तो स्प्लिट सही है। सो एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एंड दिस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, सो x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 2। तो इसके जीरोस निकालने हैं, तो px क्या करना पड़ेगा, 0। px क्या करना पड़ेगा, 0। यहीं पे लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो x क्या आ जाएगा, माइनस 4 एंड माइनस 2। ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 2। सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कम्स आउट टू बी 4 एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको जीरोज हो गए। अब हम इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो आपका यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अल्फा क्या हो गया 4, बीटा क्या हो गया माइनस 2। क्लियर। सो अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज माइनस 2, सॉरी दैट इज 2। ठीक है, 2। तो फॉर्मूला क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1 भी लिख सकता हूँ ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। अब आप माइनस तो फॉर्मूले में ही होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 2। तो आप माइनस 2 अपॉन में 1, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो गया, 2 आ जाएगा ना एज इट इज। तो क्या है हमारा, ये वैल्यू क्या है, सही है। हमने रिलेशन क्या कर लिया, इजीली एस्टेब्लिश कर लिया सम ऑफ जीरोज में। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 8। ठीक है, सो माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 8/1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस 8 आपका यहाँ माइनस 8 देख रहे हैं क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, मैंने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल के ये सारे फॉर्मूले डिराइव करवा दिए थे। कहाँ से आए हैं आप उसमें देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन हो रही थी। तो डायरेक्ट ये वाला जो लेक्चर है आप ये नहीं देखेंगे, इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर था वहां से कंटिन्यू करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी ये सब क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना था, सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट जो सारे हैं इसी तरीके से करने हैं। पहले में पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालने, उसके बाद वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशंस। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी हैव सेकंड क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका सेकंड क्वेश्चन।
यहाँ बस x की जगह क्या यूज किया है, s यूज किया है, तो कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकता है, बाई एक्स जेड ए बी सी एनीथिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे ये, ठीक है, इनके जीरोस निकालते हैं पहले। तो पी एस क्या है ये, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या है आपका 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी प्लस प्लस माइनस, हाँ माइनस 2 इंटू ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इसके जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। सो जीरो इज इक्वल टू 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जीरोस निकालने हैं तो मैं यहाँ जीरो लिख रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू में 2s माइनस 1। सो s क्या होगी, इक्वल वैल्यू आएगी, रूट्स की क्या वैल्यू आएगी, इक्वल। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो गया 1/2 एंड 1/2। सो एक अल्फा हम कह देते हैं 1/2 एंड अदर बीटा 1/2, ठीक है। दो जीरोज आए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, बट जो जीरोज की वैल्यू है क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 और 4 है, होता क्या है एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ 4 और 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा 1 ही तो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ 4/4 दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। आपको कंफ्यूजन अभी हो रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस का 4, ठीक है, अपॉन में 4, ठीक है। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट कम्स आउट टू बी -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर s स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। यहाँ x की जगह क्या यूज हुआ है, s यूज हुआ है, तो हम s लिख देते हैं s एंड हियर आल्सो s, ठीक है। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा सम ऑफ जीरोस एंड एज इट इज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है। सो क्या थे 1/2 और 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2 दैट कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक है। सो 1 दैट इज आवर कांस्टेंट टर्म, क्या हो गया कांस्टेंट टर्म एंड 4 कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है। इसके हमने रूट फाइंड आउट करे, क्या है 1/2 रिलेशन वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसमें भी क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं इसके, सॉरी जीरोस निकालने हैं इसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, क्लियर। सो यहाँ पे px पॉलिनोमियल क्या है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। सो px क्या लिख सकता हूँ यहाँ 6 3 18 मतलब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, ठीक है। सो इनका समेशन होके क्या आ रहा है -7x एंड मल्टीप्लाई होके -18x स्क्वायर, 6 माइनस 3 माइनस 18 एंड -9 इंटू 2 क्या हो गया -18 माइनस 3, क्लियर। कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड ये 2x माइनस 3 एज इट इज, तो कॉमन क्या हो गया यहाँ 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस 1, क्लियर। यहाँ पे 1 क्या है हाइड है,
तो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 3x प्लस क्या हो गया 1 ब्रैकेट में। सो इसके जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है। सो इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2, क्लियर। एंड इफ 3x plus 1 is equal to 0, then x comes out to be minus 1/3, clear। so alpha क्या हो जाएगा 3/2 and बीटा क्या हो जाएगा minus 1/3, clear। alpha 3/2 and बीटा minus 1/3. so we have to verify the relation. First sum of zeros, so sum of zeros that is alpha plus beta. alpha क्या है यहाँ पे 3/2, so 3/2 and beta क्या है हमारा -1/3, so -1/3 कॉमन एलसीएम ले लेते क्या हो जाएगा 6 9 minus 2, तो that comes out to be 7/6, ठीक है। 7/6 ये हमारा पॉलिनोमियल था। 7 को मैं लिख सकता हूँ -7 माइनस माइनस का 7/6, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर। सो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए रिलेशन वेरीफाई करेंगे। So alpha into beta that is 3/2 into -1/3, -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया -1/2, -1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 और 6 है, तो क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा -3/6। वैल्यूज तो एज इट इज ही रहेगी, -3/6 लिखें चाहे -1/2 लिखें, क्या होगा बात तो एक ही है, सेम ही है ना, -1/2 ही हो जाएगा वो तो। सो अल्फा इंटू बीटा -3 आपका क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने इसके रूट निकाले, दैट कम्स आउट टू बी 3/2 एंड -1/3 सॉरी, एंड देन वी वेरीफाई द रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो एज इट इज क्या हो गया पोलिनोमियल से हमने कंपेयर किया तो वैल्यूज क्या है सेम, दैट मीन्स जो हमारा जीरोज है क्या है सही है, और रिलेशन हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर लिया, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब आपको यूज टू हो गया होगा, हैव टू हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वी हैव थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड तक तो हो ही गया था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमारा पॉलिनोमियल क्या है pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, क्लियर। यहाँ पे क्या हम 4u कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस 2, क्लियर। सो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू 0 डाल देंगे तो इसका क्या आ जाएंगे जीरोस आ जाएंगे हमें, सो u प्लस 2। सो इफ 4u इज इक्वल टू 0 देन u क्या हो जाएगा 0, इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। सो अल्फा क्या हो जाएगा 0 एंड बीटा -2, ठीक है। ये क्या हो गया अल्फा और बीटा हो गया। अब सम ऑफ जीरोस हम करते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा -2/1, ठीक है, -2/1। अब यहाँ पे क्या है 8 है और क्या है 4 है, तो क्या करता हूं मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 8/4। तो एज इट इज अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 एज इट इज फिर से आ जाएगा, तो -8/4 लिखे चाहे -2/1,
नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा -8, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो जीरोस क्या आए थे, 0 इंटू -2 दैट इज 0 इंटू -2 दैट इज 0। सो 0 को मैं ले सकता हूँ 0/4। अगर किसी नंबर से 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, 0 आती है, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा 0, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं तो 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज 0। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि इसमें बस कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है एंड सेकंड टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ u एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 0 एंड 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, x की जगह u कर लीजिए, u जो है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, sum of zeros that is minus coefficient of u upon coefficient of u square and its roots are and its zeros are sorry alpha 0 and beta -2, ठीक है। सो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव t square minus 15, t square minus 15। सो t स्क्वायर माइनस 15, सो pt क्या है हमारा, वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 15, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ t स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a प्लस b इंटू में a माइनस b, क्लियर, ठीक है। सो मुझे इसके जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सो t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। सो t की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, माइनस रूट 15 एंड रूट 15, क्लियर। सो अल्फा क्या हो गया हमारा माइनस रूट 15 एंड बीटा क्या हो गया रूट 15, क्लियर। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा क्या है माइनस रूट 15 एंड बीटा रूट 15। सो सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 दैट कम्स आउट टू बी 0। सो 0 में क्या करूंगा उनसे डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0 एंड यू क्लियरली सी आप देख रहे हो कि 0 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। सो x का क्या है यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, इसीलिए क्या हमारी वैल्यू आ रही है 0, तो क्लियर है। तो क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ 0 को आप -0 लिखो चाहे 0 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर। सो सम ऑफ जीरोस रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या है माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। सो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा -15, ठीक है। -15/1 कर सकता हूं मैं, -15 क्या है आपका -15 कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x t स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, यहाँ भी आप t कर लीजिए, मैं x कर देता हूँ जल्दी में, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, t स्क्वायर माइनस 15 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। सो रूट्स कम्स आउट टू बी माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। सो फर्स्टली we verify the relation of sum of zeros and that comes out to be minus coefficient of t upon coefficient of t square that is 0/1 and then product of zeros
which comes out to be minus 15 by 1, that is constant term upon coefficient of t square. So I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर होगा. अब सिक्स्थ करते हैं. ठीक है. So we have sixth question. 3x square minus x minus 4. Okay, this is the quadratic equation. So first we need to find out the zeros, and then secondly we have to verify the relation of zeros and its coefficient. Okay? So we have polynomial px is equal to 3x square minus x minus 4. Okay, so px, we have to split the middle term. So 3x square minus 4 3 is 12, so 6x plus 12. 4 3 is 12, so 4x plus 3x. So 4 into 3 minus 12, and minus 4 into 3 12, and minus 4 plus 3 minus 60. So minus 4. Px, x constant, sorry, x common, so 3x minus 4, and here 3x minus 4, 1 common, so x plus 1 into 3x minus 4. Clear? So to find out the zeros, we have to put the polynomial 0. So x plus 1 into 3x minus 4. So x is equal to minus 1, and second x is equal to 4 by 3. So x minus 1 and 4 by 3. Clear? So alpha comes out to be minus 1 and beta 4 by 3. Alpha minus 1 and beta 4 by 3. So zeros are minus 1 and 4 by 3. So second we have to verify the relation of zeros and its coefficient. Okay, so alpha plus beta, alpha minus 1 and beta plus 4 by 3. So this comes out to be 1 by 3. Okay, 1 by 3, no problem. So 1, I can write 1 minus 1 into minus 1 upon 3. So alpha plus beta minus coefficient of x minus coefficient of x upon में coefficient of x square, coefficient of x square. Clear? Sum of zeros. Similarly, product of zeros, minus 1 into 4 by 3. So minus 1 into 4 by 3. So alpha into beta minus 4 by 3. So alpha into beta minus 4 by 3. So alpha into beta, you can easily see minus 4 here, constant term. So alpha into beta, numerator is constant term upon 3 coefficient of x square, coefficient of x square. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. फर्स्ट हमने इसके जीरोस निकाले, दैट कम्स आउट टू माइनस 1 एंड 4 by 3. देन वी वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट. सो जो भी क्या हो गया हमारा मैच हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. सो जो हमने निकाले क्या है वो सारे सही है. ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट था. 2 पार्ट है उसके. फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे और सेकंड क्वेश्चन एक और है. ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो इस क्लास के लिए इतना ही. बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.